दिन भर के प्रायोजक हैं मर्तिया ज्वेल्स, AK टेंट एंड केटरर्स। साईं प्रणाम। सिटी वन चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर और मैं हूं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाने से पहले चलिए जल्दी नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। राज्यपाल राम नाईक ने दीप प्रज्वलन करके किया गोरखपुर महोत्सव का आगाज। गोरखपुर प्रशासन के आला अधिकारी भी रहे मौजूद। गोरखपुर महोत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल राम नाईक ने बताया महोत्सव का महत्व। राज्यपाल राम नाईक का गोरखपुर महोत्सव में आने के लिए जिले के आला अधिकारियों ने किया आभार प्रकट। कार्यक्रम के बारे में भी दी जानकारी। रंगारंग कार्यक्रमों के साथ गोरखपुर महोत्सव का हुआ शुभारंभ। देशभक्ति के गीतों पर थिरकते बच्चों ने बांधा समा। गोरखपुर महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बच्चों को स्वयं राज्यपाल ने किया पुरस्कृत। खुशी से खिले कलाकारों के चेहरे। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए राज्यपाल राम नाईक ने कहा, दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है गोरखपुर महोत्सव का गौरव। जिलाधिकारी ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी जानकारी। आगामी 14 तारीख को आयोजित होगा रोजगार मेला। 5000 युवाओं को मिलेगी नौकरी। जारी है गोरखपुर महोत्सव के तहत खेल प्रतियोगिताएं। आयोजित हुई फुटबॉल और कुश्ती। गोरखपुर महोत्सव में जलवे बिखेरने आए सुप्रसिद्ध गायक सुखविंदर सिंह ने कहा, पूरी तरह से बदल चुका है गोरखपुर। किया गोरखपुर का गुणगान। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पुण्यतिथि पर सपाइयों ने दी श्रद्धांजलि। किया शास्त्री जी के मूर्ति का माल्यार्पण। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जनक डॉक्टर काउंट सीजर मैटी के 211वें जन्मदिन पर मनाया गया कार्यक्रम। रखे गए उपचार की इस नई विधा पर विचार। गोरखपुर महोत्सव को गोरखपुर का गौरव कहना कोई बड़ी बात नहीं। गोरखपुर महोत्सव को पूर्वांचल का सबसे भव्य आयोजन कहना फिर भी कोई बड़ी बात नहीं। और गोरखपुर महोत्सव को गोरखपुर की साझी विरासत का नायाब नगीना भी कहना कोई बड़ी बात नहीं। इसी गोरखपुर महोत्सव का आगाज उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने विश्वविद्यालय के प्रांगण में दीप प्रज्वलित करके किया। इस महोत्सव में राज्यपाल सहित जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे, जिनका इस महोत्सव को इतने भव्य आयाम तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान रहा। राज्यपाल ने दीप प्रज्वलित करके इस महा महोत्सव का शुभारंभ किया और 11 जनवरी से शुरू हो गया गोरखपुर महोत्सव। उत्तर प्रदेश अति आदरणीय श्री राम नाईक जी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियां मित्रों। माननीय मुख्य अतिथि महोदय के और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियां कि आओ फिर से दिया जलाएं, भरे दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नहीं निचोड़े, बुझी हुई बातें सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपो ज्योति नमोस्तुते साजं वर्ति संयुक्तम मन हिना योजितम शुभम सिद्धर्थम सर्वकार्योयम मंगल दीपम नमाम्यहम मंगल दीपम नमाम्यहम मंगल दीपम नमाम्यहम। अस्तु मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतम गमय। गोरखपुर का साथ ही साथ स्वागत करूंगी आयुक्त पूर्व परिक्षेत्र श्री दावा शेरपा जी का।
स्वागत और अभिनंदन जी का, स्वागत और अभिनंदन माननीय जिलाधिकारी जी का। एक बार पुनः स्वागत, वंदन और अभिनंदन है कि अपने राष्ट्र के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। माध्यम से आपका स्वागत और अभिनंदन करें और आप सबसे गुजारिश की जोरदार तालियां सभी मंचासीन अति सम्मानित अतिथियों के लिए। सचिव महोत्सव समिति से कि हमारे गोरखपुर महोत्सव में पहुंचे राज्यपाल राम नाईक ने अपने संबोधन में इस महोत्सव के बारे में बताते हुए कहा कि निश्चित रूप से गोरखपुर का ही नहीं बल्कि पूर्वांचल का ये गौरव है। उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले साल भी वो इस महोत्सव में आना चाहते थे, लेकिन अत्यंत कोहरे की वजह से वो नहीं आ पाए। उसका उद्घाटन करने के लिए मैं आया। देखिए, उत्सव और महोत्सव में अंतर क्या है। उत्सव आनंद जो हम करते हैं वो उत्सव होता है, लेकिन महोत्सव मतलब बहुत बड़ा आनंद जिसमें आ जाता है और अपने संस्कृति को लेकर जो जो हम त्यौहार करते हैं उसका एक दर्शन ऐसे महोत्सव में होता रहता है। और फिर इसमें आपको संगीत देखने के लिए कलाओं का दर्शन यहाँ होता है और नृत्य देखने के लिए मिलेंगे, नाट्य देखने के लिए मिलेंगे, कई स्टॉल्स लगे, खाना, आखिर खाना है ना, आप क्या बोलते हैं इसको, क्या क्या खाने के लिए मिलता है यहाँ। मुझे तो होटल में जाने के लिए परमिशन नहीं मिलती है, लेकिन आप सब लोग चटपटी चट 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 करके खाते रहते हैं। ऐसे भी यहाँ 30 स्टॉल लगे हैं। देखिए, खाने के लिए उसको पाक कला कहते हैं, वह भी एक कला है। कुल मिलाकर 64 कलाएँ हैं। नाट्य कला है, संगीत कला है, शिल्प कला है, ऐसे 64 कला है। और ऐसे 64 कला, मैंने पूछा कि वो यहाँ बुक स्टॉल है ना, तो कितने बुक स्टॉल है, तो उन्होंने मुझे कहा कि 30 बुक स्टॉल आए हैं। और मैंने पूछा कि खाने के स्टॉल्स कितने हैं, तो बोले 30 स्टॉल, खाने के भी 30 स्टॉल है और किताबों के भी 30 स्टॉल है। तो ज़्यादा भीड़ कहाँ होगी। तो मुझे तो लगता है कि ज़्यादा भीड़ चटपट करके खाने के बाद किताबों के स्टॉल पर जाइए और अच्छे अच्छे किताब आप सब करिए। किताब आपको जीवन का आनंद हमेशा दे सकता है। ऐसे किताबों के यहाँ 30 स्टॉल आए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और आनंद आनंद और आनंद, यही 3 दिन का आपका कार्यक्रम यहाँ रहेगा। और ऐसा महोत्सव हो जाए कि फिर अगले साल जब आप इकट्ठा आएंगे तो आपको दूसरे महोत्सव की बहुत अच्छी याद रहेगी। ऐसा काम यहाँ रहेगा, क्योंकि संस्कृति ये हमारी जीवंत परंपरा है। गोरखपुर महोत्सव में शिरकत करने आए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक का जिले के आला अधिकारियों ने इस महोत्सव में आने के लिए अपना अपना आभार व्यक्त किया है, जिसमें सबसे पहले मंडलायुक्त अमित कुमार गुप्ता ने राज्यपाल को इस महोत्सव में होने वाले कार्यक्रम के बारे में मंच से जानकारी दी और इसके बाद जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन ने उनकी उपस्थिति के लिए उनका आभार व्यक्त किया। हम सभी उनके बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में हमारे अनुरोध को स्वीकार कर इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। मैं यहाँ उपस्थित मंचासीन सभी अतिथिगणों का, जो कार्यक्रम में मौजूद हमारे सभी अतिथिगण हैं, बच्चे हैं, उन सभी का भी यहाँ बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इसके साथ ही साथ मेले में जो महोत्सव में भाग लेने आए कलाकार आए हैं, जो यहाँ व्यापारी आए हैं, किसान आए हैं, शिल्पकार आए हैं और जितने भी प्रतिभागी हैं मेले के, जो सहयोग कर रहे हैं, जो इसके काम में लगे हैं, मैं उन सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत इस उद्घाटन समारोह के कार्यक्रम में करता हूं। हम सभी गोरखपुर वासियों के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि इस वर्ष भी गत वर्ष की भांति एक बृहद पैमाने पर 11 से 13 जनवरी तक गोरखपुर महोत्सव का आयोजन हो रहा है। इस महोत्सव के माध्यम से हम पूर्वांचल की लोक संस्कृति, कला कौशल और इस संपूर्ण क्षेत्र के अन्य सभी पहलुओं की झलक दर्शाने का, लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस महोत्सव के अंतर्गत मैं अवगत कराना चाहूँगा कि 11 से 17 जनवरी तक शिल्प मेले का भी आयोजन किया जा रहा है और महोत्सव में व्यापार मेला, ऑटोमोबाइल एक्सपो का भी आयोजन किया गया है। साथ ही साथ 11 से 13 जनवरी तक विश्वविद्यालय प्रांगण में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के
सुविख्यात कलाकारों द्वारा शास्त्रीय और उपशास्त्रीय एवं लोक विधा का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बॉलीवुड के नामचीन कलाकारों द्वारा भी यहाँ अपनी प्रस्तुतियाँ दी जाएंगी। शिल्प मेले के माध्यम से हम लोगों का प्रयास है कि पूरे देश में जो अलग अलग प्रांतों में जो शिल्प गतिविधियाँ होती हैं उसकी जानकारी सभी लोगों को मिले और साथ ही शिल्पियों को प्रोत्साहन भी मिले। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के अवार्डी विभिन्न प्रदेशों जैसे राजस्थान, पंजाब, गुजरात, दिल्ली, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और कई प्रदेशों से कई शिल्पी हमारे आए हैं और स्टॉल इस बार हम लोगों ने उनके लिए लगाए हैं। इसके साथ ही साथ मैं सभी को अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे इस महोत्सव में मनोरंजन का पूरा प्रबंध किया गया है। ज्ञानवर्धन हेतु पुस्तक मेला भी लगाया गया है और संभवतः गोरखपुर में पहली बार जो बुक रीडिंग का कार्यक्रम होता है वो भी इस महोत्सव में आयोजित किया जा रहा है। बच्चों के लिए गेम जोन का आयोजन किया गया है और बाल फिल्म महोत्सव के हम आयोजन कर रहे हैं, जिसमें शहर के जो सिनेमाघर हैं उनके सहयोग से विशेष रूप से हम ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे बच्चों को जिन्होंने फिल्म नहीं देखी है या शहर नहीं देखा है उनको अपने संसाधन से विभाग के माध्यम से लाकर उनको फिल्मों का प्रदर्शन ज्ञानवर्धन का कराएंगे। अत्यंत प्रयास किए थे, मौसम खराब होने के कारण पिछले साल हम लोग का आशीर्वाद देने के लिए आ नहीं पाए थे। इस बार हम लोग गौरवित हुए। गोरखपुर वासी सभी लोग आपके लिए हृदय से दिल से धन्यवाद देते हैं ताकि आपने अमूल्य समय निकाल के आज मौसम खराब होने के बाद भी 2 घंटे 1.5 घंटे डिले होने के बाद भी हम लोग को भी थोड़ा डर था इस बार भी ऐसे नहीं हो जाए, बट आपका आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आके हम लोग सब लोग का आशीर्वचन दे के उत्साहित किए, उसका हृदय दिल से हम लोग धन्यवाद देते हैं सर। यहाँ मंचासीन वीसी दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी वीसी साहब का सहयोग हमेशा हम लोग का मिलता रहता है। इस बड़े प्रांगण में पूरा व्यवस्था नीका है, हम लोग का आर्थिक धन्यवाद देते हैं और साथ साथ यहाँ आए हुए सभी जनप्रतिनिधिगण आपको धन्यवाद देता हूँ। इस समिति का अध्यक्ष जी माननीय कमिश्नर साहब को धन्यवाद देता हूँ। आईजी जोन साहब बहुत धन्यवाद आपको सर। एसएसपी महोदय और मंचासीन सभी अधिकारीगण सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। यहाँ आए हुए कलाकार लोग और आर्टिस्ट कितने लोग सबको धन्यवाद करता हूँ। साथ साथ यहाँ आए हुए सारे मीडिया साथियों आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहाँ कितने स्पॉन्सर्स हैं, हम लोग इवेंट का स्पॉन्सर के रूप से इसको बृहद कार्यक्रम के रूप से परिवर्तित किया है, आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहाँ खासतौर पे जो गोरखपुर वासियों कितने लोग आए हैं, पूर्वांचल का गौरव माने जाने वाले गोरखपुर महोत्सव में अलग अलग स्कूल के बच्चों ने राज्यपाल राम नाईक के समक्ष रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर उनका मन मोह लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ गोरखपुर महोत्सव के थीम सॉन्ग आदि योगी से किया गया और बाद में देशभक्ति गानों पर थिरकने वाले बच्चों ने कार्यक्रम में शमा बांध दिया। मौन तांडव आदि गुरुकुल का है उत्सव, गोरखपुर का है महोत्सव। आदि गुरुकुल का है उत्सव, गोरखपुर का है महोत्सव। रम रहे हैं ना बस रहे हैं नाथ योगी। बुद्ध का राप्ती रोहिणी बहती का निद्रांगन, बंधु सिंह की क्रांति शाश्वत कर रहा इतिहास समरथ। इस धरा की
अस्मि सांभु के भस्मान आजा आजा जिंद शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले जय हो जय हो राज्यपाल राम नाईक के सामने जिन बच्चों ने प्रस्तुति दी थी उन्हें राज्यपाल की ओर से पुरस्कृत भी किया गया। इस दौरान जिले के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान राज्यपाल राम नाईक अपने हाथों से बच्चों को उनकी प्रतिभाओं के लिए पुरस्कार भी दिए। राज्यपाल महोदय जी के कर कमलों से आपको स्मृति चिन्ह सेंट्रल एकेडमी स्कूल के छात्र छात्राएं कलाकार जिन्होंने बहुत सुंदर जय हो के माध्यम से देशभक्ति का संदेश हम सबको दिया। आपके डायरेक्टर श्री सृजन मिश्र जी, माननीय राज्यपाल महोदय जी के कर कमलों से स्मृति चिन्ह के माध्यम से आपका सम्मान और स्वागत। जोरदार तालियां सभी दर्शक दीर्घा में बैठे हुए दर्शकों से। राज्यपाल राम नाईक ने अपने लखनऊ रवानगी से पहले मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान उनके कई सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हर साल इस महोत्सव की छटा बढ़ती जा रही है और आने वाले समय में इससे भी भव्य आयोजन होने की उम्मीद है। गोरखपुर महोत्सव का उद्घाटन करने का भाग्य मुझे प्राप्त हुआ। अपने आप में यह दूसरा वर्ष था जिस प्रकार की प्रस्तुति यहाँ पर हुई, विद्यार्थियों के द्वारा, नृत्य करने वाले कलाकारों द्वारा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और जिस उत्साह के साथ विद्यार्थी आए हैं, नागरिक आए हैं और इस महोत्सव के माध्यम से कलाओं का ज्ञान और कलाओं के ज्ञान के साथ ही साथ देशभक्ति के बारे में, संस्कृति के बारे में जो जानकारी दी, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 3 दिनों में इसी प्रकार का आनंद गोरखपुर वासियों को मिलेगा। जो यहाँ देखने के लिए नहीं आएगा, निश्चित तौर पर एक बहुत सुंदर इस प्रकार का अवसर उन्होंने खोया है, ऐसा मुझे लगता है। और इसलिए इन मीडिया मित्रों के माध्यम से मैं सभी को आह्वान करूंगा कि आप आइए, गोरखपुर महोत्सव का आनंद लीजिए और देश के प्रगति के लिए, उत्तर प्रदेश के प्रगति के लिए जिस प्रकार का कार्य यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री गोरखपुर के ही है, योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में चल रहा है, वही प्रगति हम सब मिलकर उत्तर प्रदेश की करें। उत्तर प्रदेश की प्रगति होती है तभी देश आगे बढ़ सकता है। और इसलिए ऐसे महोत्सव के जरिए संस्कृति का वर्धन और साथ ही साथ देशभक्ति का जो प्रशिक्षण मिलता है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सुंदर, बहुत आकर्षक और बहुत अनुकरणीय इस प्रकार का इस उत्सव की रचना होगी। जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडेयन ने एक पत्रकार वार्ता करके आगामी 14 जनवरी को होने वाले रोजगार मेले के बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि लगभग इस बार 5000 युवकों को रोजगार दिया जाएगा।
साथ ही एक अन्य प्रश्न का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में यूरिया का भंडार किया गया है और कोई भी बिचौलिया अगर निर्धारित दाम से अधिक पैसा लेता है तो उसके ऊपर प्रशासन की ओर से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आ रही है जो हम गोरखपुर में रिक्रूट करने के लिए आपके मीडिया जरिए से मैं अपील करना चाहता हूँ, जो भी कक्षा 10 पास है, 12 पास है, डिग्री होल्डर है, ITI है और इंजीनियर है, जो भी कैटेगरी का है, कृपया करके 46 कंपनी आई हुई है। कितने लोग भरा सकते हैं www.sevayojan.nac.in वो साइट पे जा करके आप अपने रजिस्टर करा सकते हैं। इनकेस आप लोग ऑनलाइन में नहीं कर पाएंगे तो वॉक इन आकर के एक फ़ोटो और आपका सर्टिफिकेट लेके आ जाएं, यहाँ भर जाएगा। एक अच्छा मौका है। हम लोग 4-5 महीने पहले भी एक अभियान के तौर से ऑर्गेनाइज किए, उस पर 10,000 लोग का नौकरी मिला है और इस योजना में भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं 5,000 लोग का नौकरी मिलेगा। यदि कैंडिडेट अच्छा है तो और लोग को भी हम लोग प्रयास करेंगे, और लोग को भी नौकरी मिल सकता है। आपके माध्यम से मैं अपील करता हूं, जो कितने आसपास क्षेत्र का जो कितने बच्चे हैं, छात्र हैं, स्टूडेंट है और जो भी कितने ग्रेजुएट है, ITI में पढ़ते हैं, नहीं तो और कहीं से भी 10th पास है, किसी टाइप का है, नौकरी के लिए आ सकते हैं। खासतौर पे इस पर ज़्यादातर कंपनियां जो फिटर, प्लम्बर और मोबाइल ऑपरेटर और यहाँ का जो पूर्वांचल विद्युत निगम से माध्यम से भी अभी जो मीटर रीडर और उसी के भी तो रिक्रूटमेंट हो रहा है। उसके साथ साथ सॉफ्टवेयर कंपनियां भी कुछ आ रही है, जो BE ग्रेजुएट है, ITI IIT ग्रेजुएट है, उन्हीं लोग का भी रिक्रूटमेंट हो जाएगा। आपसे अपील करता हूं, जो आपके आसपास जो कितने छात्र हैं, जो आपका मित्र है, जो भी सबको खबर पहुंचा दीजिए, ताकि हम मुश्किल से हम लोग के पास 2 दिन समय है, इसी के अंदर आ जाएं, उन लोग का नौकरी ज़रूर मिल जाएगा। कंपनियां बहुत सारे बाहर का है, लोकल का भी कंपनियां से हम लोग रिक्रूटमेंट ले रहे हैं। 46 कंपनियां अब तक अपने नाम एनरोल करा चुके हैं, और भी कंपनियां अपने नाम दे रही है। मैक्सिमम यहाँ लोकल कंपनियां भी अपने रुचि दिए हैं, वैसे IGL वाले हैं, गैलेंट वाले हैं, और कंपनी भी यहाँ लोकल कंपनियां हैं, गीड़ा में कितने कंपनियां, उनसे भी संपर्क किए, उन्हीं लोग भी रिक्रूट कर रहे हैं। आसपास जनपद का कंपनियां भी रिक्रूट कर रही है, जो और बाहर की कंपनियां भी रिक्रूट कर रही है। जो स्टूडेंट है मनपसंद जो कंपनी में जाकर के इंटरव्यू दे सकते हैं, वर्क इन इंटरव्यू। हाँ, लोकल कंपनी देखिए, इन लोग के लिए इंटरव्यू के लिए हम लोग अलग अलग कमरा दे रहे हैं। वैसे 20 कमरा जो पिछले बार हम लोग किए थे वैसे आरक्षित कर रखे हैं। एक तो दीक्षा भवन में चलेगा और पास में भी एक भवन है, उसमें भी हम लोग करा रहे हैं। कंपनी का अलग अलग कमरा होगा। जो कैंडिडेट पहले सॉर्ट आउट है वो लाइन में लेके फिर उसी के स्लॉट के हिसाब से उन लोगों का अलग अलग इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में जो कितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनका तो शाम को ही घोषणा करेंगे और रिजल्ट तो शाम तक निकल जाएगा। जी, ये सुबह 10 बजे से चालू होगा, फिर समाप्ति तक चलेगा। जो कितने कैंडिडेट है सबको इंटरव्यू तक चलेगा। ये बिल्कुल गलत सूचना है। देखिए, गोरखपुर में जो यूरिया के लिए खासतौर पे इस समय में टॉप ड्रेसिंग के लिए जो गेहूं का फसल के लिए ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा हम लोग के पास उपलब्ध है। कहीं जो उर्वरक का कमी नहीं है। ये गलत फहमी है जो बाहर का, इसी की वजह तो किसान लोग भी घबरे हुए हैं। कल हम लोग पूरा जगह हम लोग छापा मार करके जांच भी किए थे। कोई घबरने के बाद में हम लोग प्री पोजीशनिंग और स्टॉक पर्याप्त मात्रा में रखा है। मैं किसान को आपके चैनल के जरिए से मैं सूचना देना चाहता हूं, जो बोरा में जो रेट लिखा हुआ होता है उसी रेट पे दे दें, ताकि ये 2 टाइप का बोरा चलता है, 45 किलो का और 50 किलो का चलता है। 45 किलो का बोरा में तो पुराने रेट है 299 रुपया लिखा रहता है, और जो 50 किलो वाले बोरा है उसी का तो 330 रुपया है। अभी उसको भी रेट घटाने के लिए भी बात चल रही है, बट इस पर 2-3 स्टॉक अलग अलग रेट वेरी कर सकता है। बट जो बोरा में लिखा हुआ रेट उसके ऊपर 1 रुपया भी नहीं देना है आपको। और किसी को भी दिक्कत है तो तुरंत हमें संपर्क करें। हमारा कृषि अधिकारी इसके लिए तैयार है। सारे SDM ADM ये मशीनरी पूरा आपके लिए तैयार है। कहीं भी कोई किल्लत नहीं, कहीं भी कोई शॉर्टेज नहीं है। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं। 50,000 की गोल्ड ज्वेलरी की खरीद पर 10,000 की चांदी की पायलें या डायमंड ज्वेलरी मुफ्त। सरकारी कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त छूट। मर्तिया ज्वेल्स, प्रथम तल, जलकल बिल्डिंग, गोलघर, टाउन हॉल चौक, गोरखपुर। AK टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं: सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत: रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। नमस्ते, मैं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1।
हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, I'm Manmeet। Hi, I'm Amit with Amit Bros। और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। Hey guys, it's 8Cash। You are watching गोरखपुर सिटी 1 नंबर 1 चैनल। हाय, मेरा नाम है तुषार जोशी। सिटी 1 चैनल के रीलॉन्च पे ऑल द के बाद दिन भर के इस बुलेटिन में आपका दोबारा स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए गोरखपुर महोत्सव में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। इसी के तहत गोरखपुर के रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में फुटबॉल प्रतियोगिता और रेसलिंग का आयोजन किया गया। ये खेल प्रतियोगिताएं आगामी 13 तारीख तक चलती रहेगी और अंतिम परिणाम उसी दिन आएगा। ये पहलवान अपने को तैयार है 74 किलोग्राम बाहर वर्ग में। ये भी पहलवान तैयार है। रंजीत का ही वो नेट ऊपर हो सकता है तो लड़कों का मैच कराया जाए। गोरखपुर महोत्सव को शानदार बनाने के लिए बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध गायक सुखविंदर सिंह शुक्रवार को गोरखपुर महोत्सव में अपने जलवे बिखेरने के लिए आए। गोरखपुर महोत्सव में शमा बांधने से पहले सुखविंदर सिंह ने मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान गोरखपुर का गुणगान किया। एक सवाल के जवाब में सुखविंदर सिंह ने कहा कि गोरखपुर अब पूरी तरह से बदल चुका है। वर्तमान गोरखपुर में ढेरों संभावनाएं नजर आ रही हैं। जो उनके अंदर एक जिज्ञासा है, उनके अंदर उत्सुकता है, जो मेरे अंदर भी है कि मेरा फर्स्ट सबसे पहला मेरा ये प्रायोरिटी है कि मैं उनकी बहुत मनोरंजन कर सकूं। साथ में जो मेरा एक पैटर्न हमेशा रहा है कि थोड़ा थोड़ा कुंजम कुंजम मानवता की भी बात की जाए, लेकिन संगीत के ज़रिए, शब्दों में कम गा के ज़्यादा। तो गोरखपुर में मैं आया हूँ। अपना इतने बड़े महायोगी गोरखनाथ जी की जगह है, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में हम लोग ने बचपन में पढ़ा है। एंड देर आर मैनी ऑफ अदर एक्टिविटीज़ जो जैसे मैंने आपको बताया, क्रांतिकारी का भी एक स्थान रहा है। और मैं जैसे शहर घूमा हूँ तो मुझे लगा है कि यहाँ पर वर्तमान को अडॉप्ट किया जा रहा है। मतलब जो परंपरा है हमारी, उसमें कुछ इम्प्रोवाइजेशन अच्छी की जा रही हैं और अच्छा खासा शहर है। लगभग मैं मुंबई में घूम रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कुछ। इट इज़ रियली हैपनिंग, इट्स रियली रॉकिंग। एंड आई वॉज नोटिसिंग फ्रॉम द टेरेस, आई वॉज डूइंग प्रैक्टिस, थोड़ा दौड़ वोड़ लगा रहा था। तो I did notice the students, school boy, all of them they were looking very modern और अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। ऐसे वेरी वर्तमान की बात कर रहा है गोरखपुर, भूतकाल में नहीं जी रहा, वर्तमान की बात कर रहा है। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि के अवसर पर सपा के कार्यकर्ताओं ने महानगर के शास्त्री चौक स्थित उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से सपा के पूर्व मेयर प्रत्याशी राहुल गुप्ता, जावेद अख्तर, शब्बीर कुरैशी जैसे सपाई नेता मौजूद रहे। श्रद्धांजलि के इस कार्यक्रम में इन लोगों ने लाल बहादुर शास्त्री की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अखिल भारतीय इलेक्ट्रो होम्योपैथ गण परिषद की ओर से इस पद्धति के जन्मदाता डॉक्टर काउंट सीजर मैटी के 211वें जन्मदिन के अवसर पर गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम में अध्यक्ष डॉक्टर अनिल यादव, महासचिव डॉक्टर MK मदेशिया, डॉक्टर RK मिश्रा मुख्य रूप से मौजूद रहे। बतौर मुख्य अतिथि गोरखपुर विश्वविद्यालय के वनस्पति विभाग के प्रोफेसर VN पांडे ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वक्ताओं ने रोगों में कारगर एवं हानि से रहित इलाज प्रदान करने वाली इस इलेक्ट्रो होम्योपैथिक विधा के बारे में जानकारियां साझा की। उस इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा जिस दिन वो उनका जन्मदिन है वो 11 है। जब आप 1 और 1 मिलेंगे तो 11 हो जाएंगे। आप अपनी शक्ति को पहचानिए और आप अपनी शक्ति को जानिए, आप 11 होंगे। 11 होने के लिए आपको 1 और 1 साथ जोड़ना होगा और वो जोड़ने का क्रम निरंतरता, सततता और बड़ी आत्मोत्साह के साथ, बड़ी प्रवीणता के साथ, बड़ी तपस्या और प्रेम के साथ, ये जो पद्धति है, जो भी पद्धति है चिकित्सा पद्धति, वो प्राकृतिक पद्धति, वो प्रेम का पद्धति है प्रेम जगत का सार और कुछ भी नहीं। जब आप उसको इक्वेलिफाई करते हैं, जब उसको बराबर ले जाते हैं, उसको पाने की कोशिश करते हैं, क्या खोज रहे थे आप, तो उससे आकर्षण होता है, उससे प्रतिकर्षण होता है, उससे संयोग होता है, उससे वियोग होता है। तो दिन भर के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक का कीजिए इंतजार। देखते रहिए सिटी 1 चैनल। साईं प्रणाम।